everyone. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Unit 2 of Transportation Engineering subject, 5th semester Civil Engineering Department. And today we are discussing on lecture number 25 of chapter number 6 of Highway Transportation, which name is Highway Drainage. So दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाईवे ड्रेनेज के बारे में, जो चैप्टर 6 में है। चैप्टर नंबर 6 है हमारा हाईवे ड्रेनेज, अर्बोरिकल्चर एंड लाइटिंग। सो लेक्चर नंबर 25 में हम हाईवे ड्रेनेज के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर फॉर हाईवे ड्रेनेज। तो सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट क्या है कि एज पर जीटीयू सिलेबस हाईवे ड्रेनेज, अर्बोरिकल्चर और लाइटिंग में आज जो हम हाईवे ड्रेनेज की बात करने वाले हैं उसके कंटेंट में है सिलेबस वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम, रोड अर्बोरिकल्चर एंड हाईवे लाइटिंग, इम्पोर्टेंस इन डिजाइन फैक्टर एंड लाइटिंग लेआउट। सो पहले 3 पॉइंट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 हमारे रोड अर्बोरिकल्चर और हाईवे लाइटिंग पे आएंगे। सो आज बात करते हैं हाईवे ड्रेनेज के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट के साथ कि कंटेंट वाइज आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा ड्रेनेज के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रेनेज, रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईवे ड्रेनेज, सरफेस क्या है ड्रेनेज, सबसरफेस ड्रेनेज कौन कौन सी है, मेथड कौन कौन सी है सबसरफेस की, और रोड कंस्ट्रक्शन इन वाटर लॉक्ड एरिया, उसमें किस हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाईवे ड्रेनेज। हाईवे ड्रेनेज क्या है दोस्तों? मैंने सबसे पहले डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पे 3 इमेज रखती है, ठीक है। ऐसी इमेज के साथ आपने कहीं ना कहीं हाईवे देखा ही होगा। तो आपने देखा होगा कि हाईवे के साइड में जहाँ पे कैरिज वे खत्म होता है, ठीक है, वहाँ पे एज पे इस हिसाब से आपको ड्रेनेज देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली हाईवे की ड्रेनेज है कि रेनफॉल है वो यहाँ से रन ऑफ होके यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ डायग्राम के साथ देखें तो इम्बैक्टमेंट जो आउटस्लोप है उसकी डायरेक्शन में रन ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो अगर इम्बैक्टमेंट पे हाईवे कंस्ट्रक्ट है तो उसकी डायरेक्शन वाइज हम जो ड्रेनेज लाइन है वो लॉन्जिट्यूडनल ड्रेनेज लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो डिच लाइन है या तो लॉन्जिट्यूडनल ड्रेनेज लाइन है वो डिपेंड करता है किस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है कि ये जो इमेज देख के हमको पता चल गया है कि ये जो है वो हाईवे ड्रेनेज है, बट हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हाईवे ड्रेनेज इज अ प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग एंड कंट्रोलिंग एक्सिस सरफेस एंड सब सरफेस वाटर विद इन द राइट ऑफ वे। कि हाईवे का जितना भी राइट ऑफ वे है जहाँ से ड्रेनेज स्टार्ट होता है, ठीक है, तो प्रॉपर जितना भी राइट ऑफ वे है वहाँ से वाटर को रिमूव करना और कंट्रोल ऑफ एक्सिस वाटर, जो एक्सिस वाटर है उसको कंट्रोल करना, और सब सॉइल वाटर है जो उसको भी कंट्रोल करना, जो सब सॉइल वाटर है तो उसको कंट्रोल करना। तो ये मेन पर्पस है कि हाईवे ड्रेनेज इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कंट्रोलिंग एक्सिस सरफेस एंड सबसरफेस वाटर विद इन द राइट ऑफ वे। इट इंक्लूड इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस एंड सबग्रेड। कि एक इंटरसेप्शन और डाइवर्जन प्रोवाइड करता है वाटर के लिए, सरफेस वाटर हो या सबग्रेड वाटर हो, ठीक है। ये है डेफिनेशन फॉर हाईवे ड्रेनेज। सिग्निफिकेंस ऑफ हाईवे ड्रेनेज की बात करते हैं तो कौन कौन से सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट वन इज एक्सिस मॉइस्चर इन सबग्रेड कॉजेज कंसिडरेबल लोअरिंग ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। कि ज़्यादा मॉइस्चर है, ठीक है, तो वो सॉइल सबग्रेड पे लोअरिंग ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या है स्टेबिलिटी में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन मॉइस्चर कोज रिडक्शन इन स्ट्रेंथ ऑफ मैनी प्रिवेंट मटेरियल लाइक स्टेबलाइज सॉइल एंड वाटर बाउंड मेकेनिज्म। अगर वाटर बाउंड मेकेनिज्म है और स्टेबलाइज सॉइल है तो जैसे जैसे मॉइस्चर कोजेस इंक्रीज होंगे उसकी वजह से स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा। सो अगर हाईवे ड्रेनेज है तो आप मॉइस्चर से बच सकते हो। Sustained content of water with the bituminous pavement causes failure due to the stripping of the bitumen from aggregate like bruising
अटैचमेंट ऑफ सम बिटवीन पेमेंट लेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉटहोल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉटहोल्स फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ड्रेन ऑफ हो जाएगा तो वाटर। और एक्सिस वाटर ऑन शोल्डर, अगर ज़्यादा वाटर है शोल्डर पे पेमेंट पे, तो एज फेल्यूर होने का, या तो एज है जो शोल्डर की एज है वो डैमेज होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो जो अगर एक्सिस वाटर है या तो एक्सिस मॉन्स्टर है, ठीक है, और कांटेक्ट में रहता है बिटवीन की सरफेस के साथ भी वाटर कांटेक्ट में रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो डायरेक्टली हाईवे पेमेंट पे अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके अलावा क्ले सॉइल है, उसमें भी वेरिएशन आता है मॉइस्चर कंटेंट के साथ। हाई मॉइस्चर कंटेंट है तो वो उसके वेट में भी, और स्पेस स्ट्रेन और सिमुलेशन और रिडक्शन सॉइल की स्ट्रेंथ में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ड्यूरेशन ऑफ द सॉइल, फिर जो सरफेस है, स्लॉप है, एम्बेकमेंट है, कट है, हिली साइड है, ड्यू टू सरफेस वाटर की वजह से एम्बेकमेंट है वो फिल होने लगता है, ठीक है। इरोशन भी ज़्यादा होता है अगर हिली रीजन पे कंस्ट्रक्शन है तो। और कोल्ड रीजन पे प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सबग्रेड, अगर कोल्ड रीजन पे सबग्रेड सॉइल के वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, तो हम सबको पता है कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में वाटर अगर कोल्ड रीजन पे रहेगा तो वो वाटर जम जाएगा बर्फ जैसा, ठीक है। और जो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रॉस्ट एक्शन होगा, जो प्रॉपर एक्शन होगा उसको हम फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। सो वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर कैन कोज कंसिडरेबल डैमेज ड्यू टू पेमेंट ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। तो फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से डैमेज हो सकता है। तो यह है सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रेनेज, आप समझा सकते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ द हैवी ड्रेनेज क्या है कि क्यों चाहिए। तो पहली चीज़ तो हम सबको पता है कि जो सरफेस वाटर है वो कैरेजवे से और शोल्डर थ्रू इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ हो जाए, और विदाउट अलाउिंग टू परकोलेट टू सबग्रेड, की सबग्रेड जो सॉइल है वहाँ तक पहुँचे बिना प्रॉपरली जो ड्रेनेज है वहाँ तक ड्रेन ऑफ हो जाए, तो मेन पर्पज ये रहेगा। दूसरा कि surface water from adjoining drain should be prevent from the entering the roadway. Side drain should have a sufficient capacity and longitudinal slope to carry away all surface water collected. Flow of surface water across the roads and shoulder along the slope should not cause formation of the cross ruts or erosion. So, this is the requirement of the highway drainage. And other requirement are seepage and other sources of the underground water should be drained off by the surface ड्रेनेज सिस्टम। अगर सबसर्फेस ड्रेनेज सिस्टम है, जो नीचे से सीपेज वाटर आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है, वो भी ड्रेन ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से सब ग्रेड या तो अदर लेयर है, जीएसपी लेयर, वो डैमेज कम हो गया। Highway IES level of groundwater table should be kept well below the level of subgrade, preferably at least 1.2 मीटर। हम सबको पता है कि बिलो 1.2 मीटर वाटर टेबल रहना चाहिए, जिसकी वजह से हाईवे डैमेज ना हो, ठीक है। तो वो लेवल भी कंट्रोल में रहेगा अगर प्रॉपरली सबसर्फेस ड्रेनेज है तो। In a water-lagged area, special precautions should be taken, especially if the detrimental salts are present of in flooring is likely to occur. अगर कोई जगह पे पानी जमा हो रहा है सरफेस पे और वहाँ पे सॉल्टी वाटर है, ठीक है, तो उसकी वजह से सरफेस डैमेज होने का चांसेस बहुत, फ्लोर डैमेज होने के चांसेस बहुत है, ठीक है। तो उस वो वाटर लॉग ना हो, उसकी वजह से हमको ड्रेनेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसकी वजह से रिक्वायरमेंट है हाईवे ड्रेनेज की। सो ये सब है वो रिक्वायरमेंट है हाईवे ड्रेनेज की। अगर जीटीयू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाईवे ड्रेनेज समझाओ, तो इतनी रिक्वायरमेंट आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी। अब बात करें मेन सरफेस ड्रेनेज की, तो जो सरफेस पे हम ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं हाईवे के सरफेस पे, उसको हम सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं। बेसिकली जो सरफेस पे वाटर रेन ऑफ होता है, ठीक है, तो जो रेनफॉल है वो रन ऑफ होके सरफेस वाटर, सरफेस ड्रेनेज हम प्रोवाइड करके उसके थ्रू प्रॉपर ड्रेनेज में चला जाएगा। सो बेसिकली सरफेस ड्रेनेज को डिफाइन करते हैं ड्यूरिंग रेन, part of the rainwater flow on the surface
and part of it percolate through the soil mass as gravitational water until it reaches the groundwater below the water level. So, removal and diversion of the surface water from the roadway and adjoining land is a term as surface drainage. बेसिकली क्या है कि सरफेस पे वाटर रन ऑफ होता है तो वो फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो होकर ड्रेनेज तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो परकोलेट होके अंडरग्राउंड तक हो जाएगा, ठीक है, और वाटर लेवल में, वाटर टेबल में मिक्स होगा। बट अगर उसको हम प्रॉपर रिमूवल दे दे और डाइवर्जन दे दे, ठीक है, और वो वाटर प्रॉपर ड्रेनेज में चला जाए, तो एडजॉइनिंग जो ड्रेनेज है, लैंड एडजॉइनिंग ड्रेनेज वहाँ तक चला जाए, तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसी जो प्रोविजन है, डाइवर्जन एंड रिमूवल ऑफ द एक्सेस ऑफ सॉइल वाटर फ्रॉम द सबग्रेड इज टर्म एज सरफेस ड्रेनेज। तो सबग्रेड में से पानी निकाल के, एक्सेस सॉइल वाटर निकाल के, रिमूव करके और उसको डाइवर्ट करके ड्रेनेज में भेजना, उसको हम सरफेस ड्रेनेज बोलेंगे। मेथड ऑफ सरफेस ड्रेनेज के लिए हम लॉन्जिट्यूडनल साइड ड्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं, कैश बेसिन, इनलेट प्रोवाइड कर सकते हैं अर्बन एरियाज में, और प्रोवाइडिंग डैम्प प्रूफ कोर्स, प्रोवाइडिंग प्रॉपर कैम्पर, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्लोप ऑफ द साइड एंड कीपिंग द लेवल ऑफ कैरेजवे एटलीस्ट 16 सेंटीमीटर अबव द HF। तो मतलब कि हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन में चेंजेस करके डैम्प प्रूफ कोर्स, प्रॉपर कैम्बर, सफिशिएंट स्लोप और लेवल ऑफ कैरेजवे में चेंजेस करके हम कर सकते हैं। दूसरा कि कैश बेसिन या इनलेट जैसे स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके साथ साथ लॉन्जिट्यूडनल साइड ड्रेन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल साइड ड्रेन सरफेस ड्रेनेज में। तो साइड ड्रेन ऑफ द रोड इन एम्बैंकमेंट। तो अगर एम्बैंकमेंट पे हाईवे है, ठीक है, ये शोल्डर है, ये कैरेजवे है, तो ये जो ड्रेन है उसको हम साइड ड्रेन बोलेंगे। तो ये हम सबको पता है। तो साइड ड्रेन प्रोवाइड साइड और बोथ साइड हम प्रोवाइड करेंगे, एम्बैंकमेंट में कंस्ट्रक्शन करेंगे, और साइड ड्रेन शुड बी एटलीस्ट 2 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम एज। जो बॉटम एज है उससे 2 मीटर दूर होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ द साइड ड्रेन कंपलसरी कितना रखना है कि 1 मीटर से 1.5 मीटर तक रखना है। तो यहाँ पे इतना मेजरमेंट याद रखना है कि एज से 2 मीटर दूर होना चाहिए और 1 से 1.5 मीटर जितना डेप्थ होना चाहिए। पे साइड ड्रेन कटिंग में, अगर जो कटिंग में देखते हैं तो कटिंग करके रोड बनाते हैं, तो इस हिसाब से साइड ड्रेन प्रोवाइड होगी। उसके बाद कैश बेसिन और इनलेट। तो यहाँ पे आप इनलेट देख सकते हो, कैश बेसिन देख सकते हो। कैश बेसिन क्या है कि वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कैम्बर जिसमें होता है और जिसमें सीवर लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। सो वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस इज कलेक्टेड इन अ कैश बेसिन एंड डिस्चार्ज टू सीवर लाइन। जो कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे हम कैच बेसिन प्रोवाइड, मैंने आगे ही पहले इमेज दिखा दी थी कि जो कैच बेसिन है, ठीक है, सो जिसको हम कैच पिट भी बोलते हैं, प्रोवाइड करते हैं विथ अ ग्रेटिंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द रफीस इनटू द ड्रेनेज। कि ऐसी ब्लॉटल्स है, ये सब है, उसको प्रिवेंट करने के लिए और वो अंदर तक ना आ जाए, इसलिए। इनलेट देखो तो इनलेट एक टोटली कंक्रीट बॉक्स है, ठीक है, तो क्रिएटिंग आइदर एट द टॉप और इन साइड ऑफ द हाईवे। तो यहाँ पे हम इनलेट इस हिसाब से देख सकते हैं, फुटपाथ के साइड में इस हिसाब से। अगर यहाँ पे रोड कंप्लीट है तो यहाँ पे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, तो ये वाटर यहाँ से यहाँ तक कंक्रीट बॉक्स में जमा हो जाएगा और वो वहाँ से स्टॉर्म वाटर सीवर लाइन है उसके साथ चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनलेट। उसके बाद कुछ और टाइप है जिसको हम शोल्डर ड्रेनेज बोलते हैं। शोल्डर ड्रेनेज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ थियरीज लिखी है, ठीक है, आप आराम से लिख सकते हो। तो बेसिकली क्विक ड्रेनेज की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए शोल्डर को हम स्लोप रखते हैं एटलीस्ट 0.5% डीपर देन द कैम्बर सब्जेक्ट टू द मिनिमम 3%, और कुछ क्राइटेरिया उसके हिसाब से हम सब कोर्स और सब बेस में स्लोप रखेंगे, तो जिसकी वजह से शोल्डर से प्रॉपर ड्रेनेज हो जाए। यहाँ पे आप जो शोल्डर देख रहे हो, क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ठीक है,
तो यहाँ पे शोल्डर पे कुछ परसेंटेज क्रॉस सेक्शन दोनों साइड n+1% n+1% दिख रहा है, तो जिसको हम शोल्डर ड्रेनेज भी बोल सकते हैं। मीडियन ड्रेनेज क्या है कि जो हाईवे है, ठीक है, तो उसमें हम आइलैंड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कर्व है, ठीक है, तो कर्व की साइज है 1.2 से 1.8 मीटर वाइड मीडियन होना चाहिए, और उसके साथ भी हम कर्व होना चाहिए। तो मीडियन क्या है, तो मीडियन है एक्सपेक्ट फॉर अ मीडियन लेस देन 5 मीटर वाइड इट इज नॉट डिजायरेबल टू ड्रेन द मीडियन एरियाज टुवर्ड द पेमेंट सरफेस। जो बीच में आइलैंड प्रोवाइड करते हैं दो हाईवे ट्रैफिक लाइन को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन की कम से कम साइज 5 मीटर जितनी होनी चाहिए। जो ड्रेनेज वहाँ पे हम ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर ड्रेनेज प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे जो कर्व है वो कम से कम 1.2 से 1.8 मीटर तक उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से हम जो 5 मीटर का मीडियन होता है वहाँ पे ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम मीडियन ड्रेनेज बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो थियरी मीडियन ड्रेनेज की। बात करते हैं सबसरफेस ड्रेनेज की। सो रिमूवल एंड डाइवर्जन ऑफ एक्सिस सॉइल वाटर फ्रॉम द सरफेस इन टर्म ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज। अगर मैं सरफेस पे से वाटर रिमूव करता हूँ तो मैं सरफेस रहा हूँ, बट जो सेपरेट सॉइल है वहाँ से मैं वाटर रिमूव करता हूँ तो उसको मैं सब सरफेस ड्रेनेज बोलूँ। तो ये जो डेफिनेशन है वो सबसे सरफेस ड्रेनेज की है। So change in the moisture of a subgrade are caused by the following fluctuation in a groundwater table, seepage flow, percolation of the rainwater and movement of the capillary water। तो इन सब चीज़ों से सबसरफेस ड्रेनेज होता है। सो बेसिकली मेथड्स क्या है सबसरफेस ड्रेनेज की। सो लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल का लोअरिंग, अगर वाटर टेबल बहुत लोअर है, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि उसके साथ हम कंट्रोल ऑफ द सीपेज फ्लो भी करेंगे और कंट्रोल ऑफ द कैपिलरी वाटर भी करेंगे। ये तीनों को कंटिन्यू करके हम मेथड ऑफ सबसरफेस ड्रेनेज को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल क्या है, इन ऑर्डर टू दैट द सबग्रेड एंड पेमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्सेसिव मॉइस्चर, the water table should keep at least 1 to 1.2 मीटर below the subgrade। तो ये कंपलसरी होना ही चाहिए, हमने आगे डिस्कस किया, ठीक है। अगर नहीं है, इट नॉट सब्जेक्ट टू एक्सिव मॉइस्चर, तो उसकी वजह से इन प्लेस वेयर वाटर टेबल इज हाई टू टेक द रोड फॉर्मेशन इम्बैंकमेंट और हाइट नॉट लेस देन 1 to 1.2 मीटर। बट when the formation level is below general ground level, अगर ग्राउंड लेवल के बिलो फॉर्मेशन है तो वहाँ पे दो कंडीशन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन है इफ द सॉइल रिलेटिवली परमिएबल, अगर परमिएबल सॉइल है तो इफ मे बी पॉसिबल टू लोअर द वाटर टेबल बाय कंस्ट्रक्शन लॉन्जिट्यूडिनल ड्रेनेज। तो हम लॉन्जिट्यूडिनल ड्रेनेज प्रोवाइड करके वाटर टेबल को लोअर कर सकते हैं, ठीक है। सो डेप्थ ऑफ द ड्रेनेज किस हिसाब से रखेंगे, अगर मैं ड्रेनेज प्रोवाइड करूँ तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ लोअरिंग टेबल, डिस्टेंस, ठीक है, ड्रेनेज ट्रेंच का कि डेप्थ कितनी है और विड्थ कितनी है वो, और टाइप्स ऑफ द सॉइल और ड्रेनेज की सॉइल कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअरिंग ऑफ हाई वाटर टेबल और परमिएबल सॉइल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डिजायरेबल मिनिमम 1.2 मीटर जितना है, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ फिल्टर साइन प्रोवाइड कर दी है और उसके साथ साथ यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल ड्रेन प्रोवाइड कर दिया है। तो ये ड्रेन लॉन्जिट्यूडिनली दोनों हाईवे है वहाँ पे अप्लाई होगा और ये इसको हम मेंटेन रख सकेंगे 1.2 तक। तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल ड्रोन और लॉन्जिट्यूडिनल पाइप प्रोवाइड करके ये वाटर को हम वहाँ से ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड है कि रिलेटिवली लेस परमिएबल। अगर मैंने यहाँ पे बात किया था कि अगर परमिएबल है बट जो परमिएबल ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इमेज में दिखा गया है उस हिसाब से द लोअरिंग ऑफ द वाटर ग्राउंड वाटर टेबल may not be advocate as in addition to the longitudinal transfer drain have to be installed at a suitable interval।
इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ द वाटर। अगर इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ द वाटर को इफेक्टिवली वो करना है, तो अगर ये मेरा प्लान है, ठीक है, तो इस दोनों तरफ से मुझे ट्रांसफर ड्रेन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो दोनों साइड है, ये जो डॉटेड लाइन है वो ट्रांसफर ड्रेन है, तो वहाँ से वाटर रन ऑफ होके लॉन्जिट्यूडल में चला जाएगा, वहाँ से प्रॉपरली सीवर में ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रांसफर ड्रेन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कब? जब परमिएबिलिटी बहुत कम हो सॉइल की। तो कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी जनरल ग्राउंड लेवल है, वहाँ पे स्लोपिंग प्रोवाइड करते हैं। सीपेज फ्लो जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जो सीपेज जोन है उसकी डेप्थ कम से कम 0.6 से 0.9 मीटर सेपरेट लेवल से होनी चाहिए। लॉन्जिट्यूडनल पाइप ट्रेंच फिल विद फिल्टर मटेरियल, तो फिल्टर मटेरियल के साथ वो ट्रेन पाइप को हम फिल कर देंगे। और क्ले सील में भी कंस्ट्रक्शन टू द इंटरसेप्ट द फ्लो। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सीपेज फ्लो के लिए आप इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्ले को हमने सील कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर मटेरियल के साथ लॉन्जिट्यूडनल ड्रेन को फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे परफोरेटेड हम ड्रेन ऑफ पाइपलाइन डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल स्लोप है, तो उस और यहाँ पे पेमेंट का स्लोप इस हिसाब से है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीपेज फ्लो हो रहा है, तो जो सीपेज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे सीपेज जोन है, तो यहाँ पे सीपेज फ्लो हो रहा है, उसके थ्रू हम ड्रेनेज कर देंगे। कंट्रोल ऑफ कैपिलरी राइज मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर है वो सडनली उसका राइज होना। तो इफ द वाटर रीचिंग द सबग्रेड ड्यू टू कैपिलरी राइज, सबग्रेड तक वो वाटर पहुंच जाएगा, तो उसका क्या करना पड़ेगा? तो वो राइज लाइकली टू डिटरमिनेटर इट इज पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय द अरेस्टिंग कैपिलरी राइज, कि कैपिलरी राइज को हम पकड़ सकते हैं वाटर को पकड़ के, ठीक है। तो बेसिकली हम कुछ मेथड है कि ग्रेन्युलर मटेरियल वहाँ पे सुटेबल थिकनेस में प्रोवाइड करेंगे, या तो कुछ मेथड है कैपिलरी कट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है, तो जहाँ पे बिटुमिनस लेयर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखा है कि कैपिलरी राइज हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेन्युलर मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे सेकंड है कि कैपिलरी राइज हो रहा है कट ऑफ वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे इम्परमिएबल बिटुमिनस का एक लेयर ही बना दिया, ठीक है, जिसकी वजह से कैपिलरी राइज नहीं होगा। और यहाँ पे इसकी वजह से जो हाईवे है वो पेमेंट सुरक्षित रहेगा, ठीक रहेगा। दूसरी बात करें तो डिजाइन की, तो डिजाइन के कुछ स्टेप हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द surface drainage system depend on the quantity of the water to be drained off, type of the soil and type of the drain। so basically filter material हम यूज करेंगे सब सरफेस ड्रेन में, ठीक है, ड्रेन में, तो डिजाइन के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि द स्टेप आर एज फॉलो। पहले तो क्या करेंगे? ड्रॉ ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कर्व ऑन लॉग स्केल, परसेंटेज पासिंग वर्सेस पार्टिकल साइज फॉर द फाउंडेशन सॉइल, कि फाउंडेशन सॉइल का ग्रेन साइज होगा। और उसके बाद जो ग्रेन की साइज मिलेगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ D15 साइज ऑफ फाउंडेशन सॉइल। तो D15 साइज जो कोड के हिसाब से है, तो पार्टिकल साइज है D15। सो मतलब कि पार्टिकल साइज सच दैट 50% ऑफ सॉइल इज फाइनर देन द साइज, कि वो फाउंडेशन सॉइल में 15% सॉइल फाइनर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन ऑफ द फिल्टर मटेरियल, ठीक है। तो परसेंटेज में यहाँ पे वाई एक्सिस पे है 20, 40, 60, और एक्स एक्सिस पे लॉन्ग स्केल पे पार्टिकल साइज है mm में 1 mm, 0.1 mm, 0.01, 0.001। तो इस हिसाब से फिल्टर मटेरियल है, तो यहाँ पे 0.01 से 0.001 तक है, तो वो वहाँ पे फाइन सॉइल दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे जो फाउंडेशन सॉइल है वो यहाँ पे मैं फाइंड कर सकता हूँ। सो D15 ऑफ फिल्टर अपॉन D85 जो फाउंडेशन है, तो वो लेस देन 5 है, ठीक है। और सिमिलरली जो साइज ऑफ द फिल्टर शुड बी 5 टाइम्स मोर देन द साइज ऑफ द फाउंडेशन सॉइल, कि फाउंडेशन सॉइल की जो साइज है उससे 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए फिल्टर मटेरियल। तो D15 ऑफ द फिल्टर अपॉन D15 ऑफ द फाउंडेशन करें तो वो ग्रेटर देन 5 होगा। बट
टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द प्रिवेंट पाइपिंग, ठीक है। और D15 अपॉन D85 जो फाउंडेशन वो लेस देन 5 होगा। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग ऑलरेडी जियोटेक इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ें देख ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है हमारा रोड कंस्ट्रक्शन इन अ वाटर लॉक्ड एरिया। तो इन केस ऑफ सब ग्रेड सब्जेक्ट टू सॉइल वाटर टू सॉकिंग कॉन capillary rise, and in extreme cold, even flooding for a prolonged period is a term as a waterlogged area। ये एक्सिस वाटर है वो सरफेस पे आके सबग्रेड में से निकल के सरफेस पे आके वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो एरिया है वो वाटरलॉग्ड एरिया है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड है, ठीक है। तो इन सच एरियाज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड इज प्रॉब्लम। तो जहाँ पे अगर वाटर अवेलेबल रहेगा आपकी रोड सरफेस पे तो उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सो मेथड अडोप्टेड टू ओवरकम, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वहाँ पे अगर आपके बिटुमिनस सरफेस पे पानी जमा हो रहा है हाईवे की, तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। कि पहला है राइजिंग द रोड लेवल बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट। रोड का लेवल है वो एम्बैंकमेंट से ज़्यादा रखना। प्रोवाइडिंग अ कैपिलरी कट ऑफ टू द अरेस्ट कैपिलरी वाटर, जैसे हमने कैपिलरी वाटर में दिखाया था इस हिसाब से बिटुमिनस का या ग्रेनुलर लेयर एक प्रोवाइड कर देना, ठीक है, कट ऑफ के कैपिलरी कट ऑफ के लिए। फिर प्रोवाइड सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक भी प्रोवाइड करते हैं और शोल्डर बेसिस की वजह से वाटर लेवल वाटर जो है वो लॉक्ड हो रहा है उसको हम रिमूव कर सकेंगे। और डिप्रेसिंग द सब सरफेस वाटर लेवल बाय ड्रेनेज, और जो सब सरफेस ड्रेनेज है उसको हम थोड़ा डिप्रेस रखेंगे जिसकी वजह से कैरिज वे से वाटर ड्रेन ऑफ होके डिप्रेसिंग सब सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो ये 4 मेथड है ओवरकम करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन में वाटर लॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर लॉक क्या है और उसके मेथड क्या है ओवरकम करने के, तो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि वो हाईवे ड्रेनेज है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आज जो हमारा चैप्टर था उसमें कंटेंट के हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मेजरली हाईवे ड्रेनेज क्या है वो देखा, सिग्निफिकेंस देखा, रिक्वायरमेंट देखा, सरफेस ड्रेनेज क्या है उसकी मेथड क्या है, शोल्डर ड्रेनेज, मीडियम ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज क्या है उसकी मेथड्स क्या है, और लास्ट में रोड कंस्ट्रक्शन इन अ वाटर लॉक्ड एरिया ये भी देखा। सो दोस्तों आज के जो हमारा हाईवे ड्रेनेज का जब लेक्चर है वो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें कंपलसरी करनी पड़ेगी जीटीओ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारा हाईवे ड्रेनेज का लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।